चलो आज देखते हैं आफ्टर में कंपोजिटिंग कैसे करते हैं, बेसिक कंपोजिशन। लाइक 2 वीडियोज़ है मेरे पास यहाँ पे, दोनों वीडियोज़ को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट कॉल कर लेते हैं, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल V देन एंटर, यहाँ पे 1 का 2, ठीक है, इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो भी साइज़ है ग्रीन स्क्रीन, ये पार्ट मैंने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करने के यहाँ से डाल दो, उधर डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, काम हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। दिस वन, ये मेरे पास आपका ग्रीन स्क्रीन है, ग्रीन स्क्रीन को भी मैंने उठा के लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग के यहाँ पे कर दिया। तो दोनों ऑप्शन हमने देख लिया यहाँ पे। अभी चलो ग्रीन स्क्रीन हटाना है, तो ग्रीन स्क्रीन हटाना बहुत आसान है, तो आप आराम से हटा सकते हो, ठीक है। इफेक्ट में जाओ यहाँ पे, ठीक है, KUI कर टाइप कर दो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कई चीज़ मिलेंगी, बहुत सी चीज़ों से आपको ग्रीन स्क्रीन हट जाता है। सबसे पहले हम लोग की लाइट उठा लेते हैं, की लाइट से भी मेरा काम हो जाता है, ठीक है। पिकर से क्या कर दिया, पिक कर दिया, काम खत्म, है ना। अभी क्या है, यहाँ पर हम लोग जब काम कर देते हैं, मैं अगर सिंपल सी किसी की बात करता हूँ तो सिंपल सी चीज़ क्या है कि अब हमने काम किया तो यहाँ पे ये कटना स्टार्ट हो गया, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, व्हाट आई वांट, यहाँ पे यहाँ तक पूरा है, यहाँ पर पूरा है, ठीक है। यहाँ पे ये कटना स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पे इस पे जाके पहला पोजीशन, ठीक है, पोजीशन पे की दोगे एंड स्केलिंग पे गए, ठीक है। स्केलिंग मैंने यहाँ पे बाई डिफॉल्ट की यहाँ दिया, ठीक है। व्हाट आई वांट, यहाँ से जब ये यहाँ से जा रहा है कैनवास कटना, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ से स्केलिंग कर दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा बफर होने देता हूँ, यहाँ पे फुल है तो मैं हाफ और ये मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी आराम से बफर होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसा होता है कहीं पे एकदम सब स्पीड में जाके स्लो हो जाता है, तो वो पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो आपके सामने बहुत सी चीज़ दिख रही है यहाँ पे। अभी क्या बेसिक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने ग्रीन स्क्रीन हटाया, क्या ग्रीन स्क्रीन हटाया, हमारा ग्रीन स्क्रीन से काम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, बाहर की अगर लाइटिंग देखोगे, लाइट कैसा है, यहाँ पे लाइट कैसा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। क्या अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करने वाले तो इस पर कलर चेंज करने का भी प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा। ये देखो ये प्रॉपर ब्लू है, यहाँ पे येलोइश दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया दिस वन, ठीक है। इफेक्ट में गए, यहाँ पे आपका मिलेगा कलर करेक्शन, उसमें बहुत से ऑप्शन है, ठीक है। बहुत से ऑप्शन में सबसे पहला काम आप यहाँ पे क्या करते हो, लिमेट्री कलर है क्या, ये अकेले में 3-4 चीज़ इसमें कवर्ड है। लाइक कर्व होता है, आप कर्व में अगर ध्यान दो तो यहाँ पे भी कई चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अभी आपको यहाँ पे चीज़ें आपको ये भी दिखाने वाला कि आपको किस चीज़ से क्या वैल्यू पता चलेगी, तो सर डिटेल में काम करने वाले हैं। अगर मैंने यहाँ पे ब्लू के साथ डील किया तो ब्लू के साथ कैसा इंपैक्ट आएगा यहाँ पे, सिंपल। मुझे कैसे पता चला ब्लू के साथ मैं डील करूँ तो ये आएगा, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। अगर मैं तो पे मैनेज कर दूँगा यहाँ पे कैसे दिख रहा है। अभी यहाँ पे अगर कलर देखो, इसका कलर देखो तो आपको चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, क्या ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने क्या, अगर मैं ग्रीन के साथ गया, ग्रीन के साथ मैं अगर इसको नीचे करता हूँ तो ग्रीन में कैसे आ रहा है यहाँ पे, कैसा कलर मुझे मैनेज करना, ये मुझे पता रहना चाहिए। तो मैं सिंपल कर्व का एक पार्ट मैंने आपको दिखाया, कर्व के साथ में अगर मैं ऐसे मैं मैनेज करता हूँ, हल्का फुल्का यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। रेड पे गए, रेड के साथ डील करो, रेड के साथ कैसा आ रहा है देखो, सियान, ये यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मैनेज किया। अभी देखो कलर मैच करो तो कलर आपको यहाँ पे दिखेगा। कलर कंपोजिटिंग के भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्या अगर आप कंपोजिशन में जा रहे हो तो कलर मैच करके देखना पड़ेगा। अभी देखो हमने क्या किया, देखो डिफरेंस नजर आ रहा है। अभी ये मैच करेगा या ये मैच करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा काम किया तो वो मैच नहीं होगा। तो आपको पहला काम क्या करना है, अलग अलग फुटेज को एक साथ लेके आओगे, मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी इसके साथ मैंने दिखाया तो ये इसका कलर टोन एक जैसा हो गया, तो क्या लगेगा कि भाई सिमिलर है, इसी सीन का पार्ट है, ठीक है। वो ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये दूसरे सीन का पार्ट है और कैसा पार्ट यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको ग्रीन स्क्रीन में कंपोजिट करना भी आना चाहिए। ग्रीन स्क्रीन के साथ आप कैसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से आप डील कर सकते हो, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट देखा हम लोगों ने यहाँ पे। अभी इसी के साथ अगर सपोज मैंने ये जो मैंने काम किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने किसमें काम किया, RGB कर्व पे, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें और भी दिखाता हूँ कि भाई अगर मैं थोड़ा सा मैं काम करने वाला हूँ तो किसी भी चीज़ को काम करने के लिए यहाँ पे कलर करेक्शन भी मिलता है, ठीक है। कलर करेक्शन में मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ ऐसी भी मिलेगी, जैसे टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर में मेरे पास क्या दिख रहा है देखो, ठीक है। मैं टेम्परेचर साथ मैं मैनेज करता हूँ, और थोड़ा सा बेटर करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। टेंट कितना करना है, टेंट को मैं मैनेज कर दूँगा, देख रहे हैं कि यहाँ से मुझे अगर कलर पिक करता हूँ तो कलर कैसा आ रहा है, यहाँ से मैंने कलर पिक किया तो मेरे पास कैसा आ रहा है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कौन से कलर पे मैं पिक करूँ जिसकी वजह से इम्पैक्ट कैसा दिख रहा है यहाँ पे, वो चीज़ मुझे यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। तो जहाँ से आप देखोगे वैसा इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे टेम्परेचर मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे मैनेज करने के लिए भी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। तो ये भी एक पार्ट आपने देखा कि भाई चलो
कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस टाइप से हम चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका तो एक्सपोजर आता है, बाहर की लाइट बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखूँ सन यहाँ पे दिख रहा है तो एक्सपोजर मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूँ। ये हल्का सा मैंने यहाँ पे दिया तो मैं थोड़ा सा एक्सपोजर वाला पार्ट यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो अच्छा लगेगा कि भाई यहाँ पे सन दिख रहा था, यहाँ पे इम्पैक्ट और थोड़ा सा दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट में देखो कॉन्ट्रास्ट में किस टाइप से डील करें, देखो ये चीज़ को हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे। यहाँ पे हाईलाइट्स है, हाईलाइट्स में देखो हाईलाइट्स में क्या पार्ट है, इतने पार्ट में देखो, इतने पार्ट देखो। तो अगर मैं दिखाऊंगी मुझे यहाँ पे सन का इम्पैक्ट मुझे दिखाना है, हाईलाइट्स थोड़ा सा बेटर करना तो मैं कर सकता हूँ। शैडो है, शैडो के साथ डील करूँ, थोड़ा सा इम्पैक्ट मैनेज करो आप यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें क्या है, लाइक वाइट पॉइंट, ब्लैक पॉइंट, आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपका इम्पैक्ट और बेटर दिखेगा। यहाँ पे ब्लैक वाले मतलब ब्लैक वाले पार्ट को थोड़ा सा मैनेज करेंगे। कंपोजिटिंग के अंदर मेक श्योर आपका ब्लैक वाला पार्ट ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना भाई। एक ये है और एक ये है, तो कंपोजिटिंग आर्टिस्ट के माइंड में क्या होना चाहिए, यहाँ देखो यहाँ पे मैंने कर दिया 0, ध्यान से देखना, ये 0 कर दिया, ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है। तो कंपोजिटिंग आर्टिस्ट का माइंड में ये रहना चाहिए कि एकदम जेड ब्लैक ना हो, तो थोड़ा सा उसे ब्लैक वाले पार्ट को मैनेज भी करें, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। सैचुरेशन पार्ट, सैचुरेशन में क्या होता है, जब आप कलर यूज़ करते हो बाई डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा कलर होता है, कलर को तो सा बैलेंस भी करना होता है, तो सैचुरेशन वाला पार्ट तो सा मैनेज करना होता है। मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है, कम करने पे कलर चला गया, ध्यान से देखो कलर चला गया, हमने जो टेंट दे रखा है, टेंट टोन पे मैनेज कर रखा है, ये इसका दिख रहा है। कभी कलर मैच ना हो तो आप इस वाले पार्ट को यूज़ करोगे, यहाँ से आप सैचुरेशन के साथ डील करोगे तो भी काम करेगा जगह पे। तो कलर में यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना आना चाहिए। कभी बहुत बैलेंस ना हो तो आप देखो ऐसे भी आप काम करोगे, यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ा है तो बहुत ज़्यादा आएगा, यहाँ पे मैंने कम किया तो इमेज पार्ट ऐसा कुछ दिखने वाला है। तो लिटिल बिट आपको जब भी काम करो कंपोजिटिंग के काम में आपका सैचुरेशन वाला पार्ट थोड़ा सा बैलेंस रहना चाहिए। कम ज़्यादा करके एक बार देखोगे आपको पता चलेगा भाई कि क्या है। और खासकर जब माया से रेंडर निकालो तो उसमें कलर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सैचुरेटेड करना पड़ता है, थोड़ा सा कलर को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। इसका देखो यहाँ पे भी चीज़ें ऐसी हैं। अभी जब आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे भी क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे शार्प एंड टिक है, वेब्रेंस है, यहाँ पे सैचुरेशन आपका सब, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करने जाए, यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, यहाँ से मैं तुझे को मैं मैनेज कर दूँ। आगे चल के जो आप न्यूक पे काम करने वाले हो, लाइक न्यूक हो, फ्यूजन है, कोई भी आपका कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो ये भी पार्ट बहुत अच्छा काम करता है। देखो यहाँ पे मुझे किस कलर पे जाना है, कौन सा कलर मुझे चाहिए, मैं इसका मैं ऐसे डील करने वाला है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके अगर मैं मैनेज करूँ तो मैं बस कलर कंपोजिटिंग का रोल और ज़्यादा अच्छा देखेंगे। शैडो टिंट यहाँ पे हाईलाइट्स है, हाईलाइट्स तो हाईलाइट्स में अगर काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कि लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे देखो मैं जहाँ जाऊँ वैसा कलर मुझे यहाँ पे देखेगा। तो मेक श्योर इनको तो यूज़ करने की हैबिट डालो, ठीक है, कि मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हूँ। ओवरऑल सब चीज़ को देखना है कि मेरे पास ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। कोई भी मोड ऑफ लाइटिंग देखोगे, मोड ऑफ लाइटिंग में आपको ये चीज़ दिखता है कि ओवरऑल इम्पैक्ट कैसा आता है, तो वो चीज़ को आपको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टिंट बैलेंस है, इसको देखो मैनेज करके देखो आपको दिखेगा लाइक कितना बैलेंस करना है, कैसे मैनेज करना है, ये आपको पार्ट देखने वाला है। कर्व्स हम लोगों ने देखा अभी, ठीक है, कर्व्स हम लोग यहाँ पे देखें, कर्व्स के साथ हम लोग कैसे डील कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। कलर व्हील है मेरे पास, यहाँ पे कलर व्हील के साथ अगर आप डील करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये 3 चीज़ ही कंपोजिटिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर आपको याद हो टेक्सटिंग में भी आप लोगों को हमने शायद यही बताया, हाईलाइट्स पे काम करो, मिड टोन, लाइट टोन, यहाँ पे देखो ये मिड टोन, हाईलाइट, शैडो, डार्कनेस वाला आपका शैडो के काम है। तो यहाँ पे हम लोग शैडो पे कैसे काम करेंगे, यहाँ पे हम चीज़ देखेगा, यहाँ पे तो हल्का सा इम्पैक्ट देखेगा। यहाँ पे कई लोगों को ऐसा फील होता है कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ देखो, तो ज़्यादा करके देखना कि आपको लगे, देखो यहाँ पे इम्पैक्ट देखना है तो आपको दिखेगा भाई यहाँ पे शैडो में किस टाइप से काम हो रहा है। तो इस चीज़ के भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिड टोन पे गए, मिड टोन पे मैं कैसे काम कर रहा हूँ, देखो मिड टोन में बस कैसा काम आ रहा है। मेन चीज़ मुझे ये पता होनी चाहिए भाई मेरे पास अगर दोपहर का टाइम है तो कैसा होगा, शाम का टाइम है तो बस कैसा कलर होना चाहिए, ये चीज़ मुझे पता होना चाहिए, तब मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी मुझे पता नहीं कि भाई मुझे सुबह के टाइम पे मैं शाम का काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें अलग से दिखेगी यहाँ पे क्या, तो मैं चीज़ों को तो मैं बैलेंस कैसे करना है, देखो हाईलाइट्स दिख रहा है, हाईलाइट्स में हल्का सा मैंने चीज़ों को हल्का सा बैलेंस करके यहाँ पे डाला हूँ, ठीक है। क्लिक करो, यहाँ पे देखने वाला है, ठीक। यहाँ पे आकर देखो मिड टोन को मैंने यहाँ पे क्या ब्लूइश किया, देखो दिख रहा है ब्लूइश ऐसे दिख रहा है, ये मैं देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज करके दिखाऊँ सामने वालों को, लाइक जो भी व्यूअर है, ठीक है, जो देखने वाला है उसको ये पता चलने नहीं चाहिए कि यार ये दोनों अलग हैं। वो अच्छा कंपोजिटर हो जाएगा कि अगर मैं दिखाऊँ तो वैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखाऊँ तो वैसे यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा येलो भी नहीं लेके चलेंगे, मुझे यहाँ पे हल्का सा बैलेंस करके देना है कि मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, फिर थोड़ा सा मैनेज भी करना है। अभी ओवरऑल आप सब पे देखो, सब पे इम्पैक्ट देखो तो बहुत सी चीज़ आएंगे एट द एंड। देखो अभी ये तो मैंने काम किया, ये सब कुछ इसी पे है। इसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए क्या कि लाइक अगर मुझे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने न्यू लिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक एडजस्टमेंट लेयर भी होता है क्या, यहाँ पे विग्नेट का ऑप्शन है, विग्नेट का ऑप्शन में यहाँ पे दोनों में डालने वाला हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पे गए, इसके अंदर मैंने यहाँ पे किया कलर करेक्शन, और यहाँ पे सेम चीज़ लिमिट्री कलर, ठीक है। विग्नेट क्या काम करते हैं यहाँ पे देखो, विग्नेट का अमाउंट यहाँ देखो, ये आपको देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे जब आप फोटो क्लिक करते हो तो कॉर्नर पे हल्का सा ब्लैक होता है, ये देखो, देखिए यहाँ पे ये पार्ट हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर पे तो सब ब्लैक रखना है, उसको मुझे बैलेंस करना है, अमाउंट कितना देखो, अमाउंट देखना है भाई, ये पार्ट ऐसे दिखना है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं लिटिल बिट, देखो ये कितना ज़्यादा दिखा, तो मैं अगर ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर दूँगा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे किया, इसलिए विग्नेट वाला पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। फेदर, ये देखो फेदर देखिए, देखो ऐसा हार्ड दिख रहा है, इसको फायदा करते हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत दिखना चाहिए, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा दिखना चाहिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पे काम किया तो ये ओवरऑल दोनों का है, यहाँ से ये है ना, तो हम लोग जब दो लेयर को मिक्स करेंगे तो एक मेरे पास नया पार्ट भी देना है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसमें अगर मैं एडजस्टमेंट करूँ, देखो अभी हम लोगों ने इसमें एडजस्टमेंट बहुत किया था, कलर कितना वेरिएशन है, तो मैं इसमें जाकर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रीन बैलेंस किया है, यहाँ पे बस यहाँ पे ये देखो, यहाँ से मैं इसको भी टीम के साथ में मैनेज कर दूँ, मैनेज दिख रहा है भैया, हल्का सा मैंने मैनेज किया तो अभी बैलेंस दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मिक्स और जब आप कंपोजिटिंग का तो स्क्रीन को बड़ा करके जरूर देखोगे कि स्क्रीन बड़ा किया तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए भाई मेरे पास यहाँ पे कैसे चीज़ें आ रही हैं, क्या इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, किस टाइप की चीज़ें दिखनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और चीज़ों को हम लोग कैसे मैनेज करें यहाँ पे कि किस टाइप से हम चीज़ों को दिखा सकें यहाँ पे, तो ये पार्ट है मैं यहाँ पे देखिएगा, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी ये जो पार्ट है मैं एक ओवरऑल एक टिंट देने वाला हूँ दोनों पे। कई बार हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, अभी मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट में गया, एडजस्टमेंट जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे काम करना चाहो, यहाँ पे मुझे और क्या चीज़ है, जैसे अगर सपोज मेरे एक्सपोजर है, ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँ यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन है, दोनों पे मैं जाके ह्यू एंड सैचुरेशन पे काम करूँ, तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, सैचुरेशन वाला पार्ट, मास्टर सैचुरेशन यहाँ पे देखा, लाइट नहीं चाहिए, सैचुरेशन वाला पार्ट देखना पे, ठीक है, बढ़ गया। अब दोनों पर पहले दोनों को मैनेज किया तो ऐसा है, अभी देखो यहाँ पे मैं मैनेज करा, अभी मैं सैचुरेशन वाला पार्ट हल्का सा मैंने बैलेंस किया, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी दोनों पे एक जैसा काम करेगा यहाँ पे, ठीक। कभी भी बहुत ही हार्ड कलर नहीं होता, बहुत ज़्यादा कलर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं डाल देंगे, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं लिटिल बिट मुझे कलर को थोड़ा सा बैलेंस करना है, यहाँ पे ऑन ऑफ करके देखना है, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिंपल सैचुरेशन ऐसा कर दे बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं, ठीक है। तो लिटिल ये बैलेंस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इफेक्ट में गए, कलर करेक्शन अपने आप बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों ने वहाँ पे देखा है फोटोशॉप में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोजर है, गामा है, कहीं पे जैसे ऐसा होता है, जैसे हमने जब रेंडर निकाला बाहर से गामा कम होता है, तो गामा के साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो गामा की वैरायटी देखो, रेड का गामा बढ़ा तो रेड वाला पार्ट आपका बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए एक आपको मैं डीप नॉलेज और देने वाला हूँ, क्या आपको मैं अभी ब्लेंडिंग वाला पार्ट बताना, ब्लेंडिंग में कौन सा कलर यूज़ करेंगे, किस कलर को कैसे ब्लेंड करेंगे, उसके लिए एक मैं डिटेल क्लास दूंगा आप लोगों को कि किसमें, जैसे मैं रेड पे मैं मैनेज करता हूँ, रेड पे कैसा है, ग्रीन पे मैंने किया तो ग्रीन पे कैसा काम आ रहा है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अगर मैंने ओवरऑल पे अगर पहले मैंने बैलेंस किया तो जाकर अब मैं कर पा रहा हूँ, अगर दोनों बैलेंस नहीं होते तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे ब्लू के साथ डील करता, ब्लू में देखा है, अब देखो ब्लू में, यहाँ देखो यहाँ पे आपको लगेगा नहीं कि ये अलग पार्ट है, दोनों पे हमने क्या किया, इसमें पहले मैंने इसके, आप देखो दोनों ब्लू स्टिंट दिया तो दोनों बैलेंस लग रहा है यहाँ पे, तो बैलेंस लगना चाहिए। तो कंपोजिटिंग में ये सब चीज़ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेन्स है, देखो ग्रेन्स दिख रहा है, देखो ठीक है। इसी के साथ अगर मैं जो भी मैं काम करूँ मेरा एडजस्टमेंट पे ही आ रहा है, देखो ठीक है। इसके साथ चीज़ें ऐसी भी आएंगी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक कलर करेक्शन में गए, यहाँ से चलो टिंट है, टिंट हम लोग देखते हैं, फोटो फिल्टर देखो, फोटो फिल्टर हमने देखा ही, ठीक है। वार्म इम्पैक्ट है, मैं अभी यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे बस दिख रहा है, ये सब आप लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि फोटोशॉप में हम लोगों ने देखा है, ये सेम का हम लोग यहाँ पे मैनेज करें, जैसे मैं ग्रीन किया तो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो कैसे करना है, डीप येलो, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे सीपिया करना है, सीपिया मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कूल वाला पार्ट यहाँ पे देखो, कूल का हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपके पास पहले से है, ठीक है। कैसे आप क्या काम करने वाले हो यहाँ पे, तो मैं अपनी चीज़ों को कभी जस्ट ऐसे दिखाना है भाई मेरे पास वार्म इम्पैक्ट दिखाना है, तो मैं ऐसे भी कई सीन को मैं मैनेज करूँगा। तो अभी ओवरऑल यहाँ पे एक ही, दोनों पे एक ही कलर आ रहा है, एक ही कलर आने के बाद क्या होगा कि इम्पैक्ट बहुत बेटर देने वाला है। ये सबसे मेन चीज़ होता है कि आपका जब कंपोजिट करो एक फाइनल आउटपुट पे दोनों पे एक कलर का लेयर दिखे, तुम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो वो सेम नहीं लगेगा और बिल्कुल अलग अलग लगेगा। तो कंपोजिटिंग के अंदर ये चीज़ बहुत ही डिटेल में आने वाला है, तो आप लोग के माइंड में ये रहना चाहिए जब भी आप किसी चीज़ को कंपोजिट करो तो ये चीज़ आपके माइंड में दिखे। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर, आप देखो यहाँ पे आपका नॉइज़ भी होता है, आपका ग्रेन भी होता है, देखो नॉइज़ एंड ग्रेन दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड ग्रेन कर दिया यहाँ पे, अभी ऐड ग्रेन किया तो ऐड ग्रेन दिख रहा है यहाँ पे, ऐड ग्रेन में मेरे पास यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है
ठीक है। ऐसा भी पार्ट हम लोग मैनेज करते हैं बहुत सी चीज़ों को, लाइक हमें देखना है तो चीज़ों को कैसा क्या काम करना है। यहाँ पे साइज़ देखो, साइज़ कैसा है, एक्सपेक्ट रेशो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे चीज़ देखो कि देखिए अलग अलग पार्ट, ठीक है। प्रीव्यू हमने दिया, ब्लेंडिंग मैट दिया, यहाँ पे देखो ये देखो किस टाइप से पार्ट है, फाइनल आउटपुट ये देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम किया, अभी इसका अमाउंट मैंने, अभी क्या होता है जब आप आउटपुट निकालोगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, तो हमें तो ज़्यादा ग्रेन चाहिए क्या, जिसे हम फिल्म ग्रेन बोलते हैं, ये भी ध्यान देना क्या। देखो बहुत ज़्यादा भी नहीं, अगर मैंने यहाँ पे 0.2 कर दिया, यहाँ पे जो भी कोई अच्छा कंपोजिटर होता है वो क्या करता है, जब मूवी या कोई भी जो होता है तो जूम करके देखता है ग्रेन है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग कभी माया से रेंडर निकाल के देखो, आपके माया के रेंडर में ग्रेन नहीं मिलेगा, तो उसमें हम लोग अलग से ग्रेन ऐड ऑन करते हैं। देखो यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे मैंने किया आपके 0.2, मैंने किया 0.3, ठीक है। वो चीज़ हल्का सा ऐड ऑन होता है। फोटो क्लिक करके देखो, फोटो में भी आपको दिखेगा 0.4, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं ऑन ऑफ करके देखो, यहाँ पे मेरे पास ये ग्रीन है, अभी नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। तो कई लोग तो सोचते हैं हमें नॉइज़ हटाना है, लेकिन एक एट दिन अगर अच्छे कंपोजिटर की बात करोगे तो अच्छा कंपोजिटर आपको यहाँ पे ग्रेन भी ऐड करने की सलाह देगा क्या, ठीक है। क्योंकि जब आप कंपोजिटिंग के जॉब के लिए जा रहे हो तो उनका एक टेस्ट में भी क्रॉस चेक करते हैं, पहले जूम करके यही ढूंढेंगे ग्रेन है कि नहीं है। अगर ग्रेन नहीं है तो मतलब ये इसको इतनी डिटेल नॉलेज नहीं है, तो वो भी पार्ट आपके पास यहाँ पर आता है, ठीक है। तो मैनेज करना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, थोड़ा सा कुछ काम कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके बताने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अभी चलो इतने पे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। कलर करेक्शन के अंदर काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, कर्व के साथ प्ले करो, कर्व बहुत अच्छा चीज़ है क्या, अगर आप इसका प्ले कर दो ओवरऑल आप मैनेज कर दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप यहाँ से भी आप मैनेज करो, 8 GB मैंने कम किया था, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं इन कर्व साथ ऐसे भी डील कर सकता हूँ, मेरे पास इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ से ऐसे भी डील करना स्टार्ट कर देखो, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे भी आपके पास इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन जहाँ डार्कनेस आ जाए वहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि आपको यहाँ पे कैसे डील करना है। मेरे कितने फोकस पे काम करना था, यहाँ पे भी मैनेज करना स्टार्ट करो, ठीक। देखो यहाँ पे अगर डल है, जैसे किसी विषय में डल है, तो आप इसको ऐसे ब्राइट भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये कर्व, लेवल्स, इन सबको थोड़ा सा आपको लाइक मैनेज करना आपको आना चाहिए क्या। तो एक चीज़ों को किस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से आप चीज़ों को दिखा सकते हो, काफ़ी चीज़ें लाइक आपको मैनेज करना है, ठीक है। लेवल्स है, लेवल्स में आप देखो कि लेवल्स देखो आप यहाँ पे, लेवल्स में क्या पार्ट है मैं मैनेज करने का, जो हाईलाइट्स उसको बढ़ाना तो मैं ऐसे तो इसमें बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे कहीं पे इंक्रीज करना है, इसका तो ये भी पार्ट है, इसका तो ये भी देखो, ये पार्ट अभी क्या काम करें, बीच वाले पार्ट देखो, ऐसे भी मैनेज किया जाता है कि अगर आप ऐसे काम करो तो ऐसे भी डील किया जाता है कि आपका इनपुट आउटपुट क्या है, ब्लैक एंड वाइट पॉइंट भी क्या है। कई बार कलर करेक्शन में आपको सिंपल ब्लैक और वाइट पॉइंट पर क्लिक करता आपका कलर करेक्शन हो जाता है, वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं क्या, मैं आपको आगे बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा पार्ट था जहाँ आप लोगों ने देखा कि भाई मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, किस टाइप से चीज़ों को मुझे मैनेज करना है तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ, और लाइक फुल एंड फाइनल एक आउटपुट हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। जितने डिटेल में जाओगे उतनी सारी चीज़ें और बहुत सारा आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एज नो वेरी वेल, ये हमने काम कर दिया और मैं इसको रेंडर निकाल दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट एक्सपोर्ट कर दिया, ऐड टू रेंडर, एंड देन यहाँ पे हमेशा आपको पहला काम ये करना है, इमेज सीक्वेंस है तो OpenEXR PNG पे काम कर सकते हैं, तो क्विक टाइम पे आप ये निकाल के काम खत्म करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा बात डेस्कटॉप पे गया, मैंने कॉम पे काम कर दिया। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering, where creativity meets imagination and technology knows no bound. So, we CTRTs all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic work. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGArtistAllrounder.com.